हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल बीजीसी में। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही आज हम जानेंगे कि सीटेट में ईवीएस से किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको अपने अनुभव को साझा करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, शेयर करेंगे। चलते हैं प्रश्न की। देखिए ईवीएस पर्यावरण पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो पर्री प्लस आवरण। आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। ईवीएस से सीटेट में किस नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? किस नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जिनमें से कुल इस प्रश्न पूछा जाता है। पंद्रह नंबर विषय वस्तु से और 15 नंबर पेडागोगी यानी कि शिक्षण शास्त्र पेडागोगी। पेडागोगी पूछा जाता है। देखिए प्रश्न का शुरुआत कर रहे हैं। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब होता है, उद्देश्य और लाभ में अंतर है। उद्देश्य का मतलब होता है कि अगर किसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम उस पर काम करते हैं वो मेरा उद्देश्य होता है। और जो उससे अगर काम पूरा हो गया और उससे जो जो हमें बेनिफिट मिलता है उससे हम लाभ करते हैं। तो उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की समझ विकसित करना, पर्यावरण की समझ विकसित करना। रटना, क्या ईवीएस बच्चों को रटाने के लिए पढ़ाया जाता है? जी नहीं। परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाया जाता है? नहीं। अनुशासन सिखाया जाता है? नहीं। रटना, ईवीएस सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू ईवीएस में, ईवीएस हो या कोई भी विषय हो, रटना निगेटिव पॉइंट होता है। पर्यावरण की समझ विकसित करना, पर्यावरण के बारे में जानना, उसके आसपास के बारे में जानना, पर्यावरण में आसपास में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में जानना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कक्षा 3 से 5 के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? मूर्त अवस्था में होते हैं। मूर्त अवस्था में, संवेदी गति या अवस्था में। इसे इंद्रियों की अवस्था भी कहते हैं, इसे इंद्रियों की अवस्था भी कहते हैं। इंद्रियों की अवस्था भी कहते हैं। इसका एज 0 से 2 वर्ष होता है। और मूर्त अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष। और मूर्त का होता है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक का होता है 11 वर्ष से ऊपर
की अवस्था, मूर्त अवस्था, मूर्त अवस्था इसी को कहते हैं ठोस की अवस्था, प्रत्यक्ष की अवस्था। अगर बच्चों को जल संरक्षण के बारे में पढ़ाना है तो बच्चा ऐसे नहीं समझेगा। अगर एक बोतल लिए, एक बोतल है, बोतल में पानी लिए, अगर पानी को हम धीरे धीरे गिराएंगे गिराएंगे तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा बोतल में से। तब बच्चा समझेंगे कि अगर पानी कैसे खत्म होता है, इससे हमें रक्षा करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए पानी का। अगर मूर्त अवस्था में पढ़ाया जाए तो बच्चा आसानी से सीखे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य है को घुमाना। घुमाना, भ्रमण मतलब घुमाना होता है। अगर छोटा बच्चा है उसको अच्छा 1 से लेकर 5 तक के बच्चा को अगर घुमाकर, जैसे में छोटा सा पार्क में, बगीचा में घुमाकर उसे पढ़ाया जाए तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि जब बच्चा घूमने जाएगा तो देखेगा कि पेड़ कितने तरह के होते हैं, पक्षी कितने तरह के, पक्षी किस तरह से, कौन पक्षी किस तरह से बोलता है, कौन सा पौधा के पत्ता किस तरह से होते हैं, यह सब अनुभव बच्चों अनुभव करेंगे जब घूमने जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं, नहीं, ये बात गलत है। अनुशासन बनाने के लिए बच्चों को घुमाते हैं, ये भी बात गलत है। तो समय व्यतीत करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए घुमाने जाते हैं, दिखाने के लिए। जब बच्चा मूर्त अवस्था में देखेगा तो उनका दिमाग और क्रिएटिव होगा, वह लंबे समय तक याद कर कर रटाएंगे तो बच्चों तुरंत भूल जाएगा। अगर बच्चों को मूर्त अवस्था में दिखा कर, घुमा कर पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उनको अनुभव कराएंगे तो बच्चों को बहुत दिन तक समझ याद रहेगा और समझ विकसित होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए कि नंबर 4, ईवीएस में सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति कौन सी है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि तो निगेटिव होता है। विधि नहीं, व्याख्यान को बच्चों को खाली बोलकर पढ़ाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा नहीं। और रटने की विधि से क्या बच्चों को रटाएंगे कि का से कबूतर होता है, खा से खरगोश होता है, तो यह भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। अगर चित्र के माध्यम से उस पर का लिखा रहेगा, उस पर कबूतर का चित्र पड़ा रहेगा, लिखा रहेगा, तो बच्चों जल्दी एक्वायर करेंगे, उसे जल्दी सीखेंगे और लंबे समय तक उनको याद रहेगा। और जैसे ही का से क्या होता है, बच्चों से पूछे का से क्या होगा, तो का से कबूतर तुरंत बोल देगा, उनको माइंड में इमेज बन जाएगा, उसका कबूतर का इमेज बन जाएगा। इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। ये भी समझाना है, बच्चों को रटाना नहीं है, समझाना है। गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल लिखित कार्य से बच्चों को अच्छा तरह से शिक्षा दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को खाली लिखना सिखाएंगे तो वह अच्छा से शिक्षण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। उसको गतिविधि से जोड़ना पड़ेगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि करा कर, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो क्वेश्चन 5, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थानीय परिवेश यानी कि घर की आसपास के परिवेश से बच्चों को जोड़कर पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को वास्तविक अनुभव देने के लिए बच्चों को अगर घर की भाषा में जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चों जल्दी सीख पाएंगे। ईवीएस में या सीटेट के एग्ज़ाम में अगर बच्चों को घर की भाषा से किताब के अनुभव को जोड़ा जाता है। अगर ये ऑप्शन में रहे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, तो अगर ऑप्शन में रहे कि बच्चों के वास्तविक जीवन से, घर की भाषा से जोड़कर पढ़ाया जाए, तो यह ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन नंबर 20, समय बिताने के लिए स्थानीय परिवेश के माध्यम से पढ़ाया जाता है? नहीं,
या किताब से बचने के लिए नहीं, किताब से बचने के लिए भी नहीं, होमवर्क देने के लिए नहीं। ईवीएस में सीसी का अर्थ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों को अगर बच्चों कोई गलतियां करता है, बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधार तुरंत नहीं करना चाहिए, उसे धीरे धीरे सुधार करना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो समझिए कि वो सीख रहा है कुछ, सीखेगा तभी तो गलती करेगा। अगर बच्चा एक ही गलतियों को बार बार करता है तब तो गलत है, लेकिन अगर बच्चा गलती करता है तो उसको अच्छा से प्यार से समझाना चाहिए, उसकी भाषा में समझाना चाहिए, घर की भाषा में समझाना चाहिए, और उनकी गलतियों को तुरंत सुधार नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सुधार करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर सुधार करना चाहिए। इसलिए सतत यानी कि लगातार मूल्यांकन, यानी कि धीरे धीरे बच्चों को सुधार करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को भोजन के बारे में, पोषण के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से उनके भोजन की आदतों पर चर्चा करना चाहिए, बच्चों से उनके भोजन की आदतों पर चर्चा करना चाहिए, ना कि उनकी केवल परिभाषा को रटवाना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों को उनके भोजन की आदतों पर चर्चा करना चाहिए, लंबा व्याख्या देना चाहिए। का बच्चों की सिर्फ बताने से ही, मौखिक रूप से बताने से ही बच्चा सीख जाएगा और भोजन के बारे में, पोषण के बारे में नहीं। का नोट्स लिखवाने से बच्चा के याद हो जाता है, चाहे समझ में आ जाता है, नहीं। नोट्स लिखाना ये तो निगेटिव वर्ड है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निगेटिव वर्ड है। ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य है ज़्यादा होमवर्क देना। ज़्यादा बच्चों को होमवर्क देंगे तो उसका यह उद्देश्य का मतलब होता है कि उससे जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं तो अपने अनुभव को, मेरा उद्देश्य है कि हम अपने अनुभव को आपको शेयर करें, जिससे आपको लाभ होगा और हमको उद्देश्य है कि हम अपने अनुभव को आपको शेयर करें, आपके पास हम अपने अनुभव को पहुंचाएं, ये मेरा उद्देश्य है। और अगर लाभ पूछा जाए तो हम बताएंगे जिससे आपको लाभ होगा, यानी कि लाभ होगा कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त करेगा, अच्छा नंबर आएगा, तो वह आपको लाभ हो गया। अनुभव से सिखाना, बच्चों को व्यस्त रखना नहीं, बच्चों को व्यस्त, परीक्षा की तैयारी करवाना नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ईवीएस में बच्चों की गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? डांटना नहीं, बच्चों के सामने चर्चा और गतिविधियों से उनको जोड़ना। अनदेखा करना नहीं, डांट देना। बच्चों को हमें डांटना नहीं है, बच्चों को प्यार से समझाना है, अपनी भाषा में, बच्चों की भाषा में, उनकी घर की भाषा में, मदर टंग में समझाना है, मातृभाषा में बच्चों को समझाना है, डांटना नहीं है। बच्चों की गलत अवधारणा, अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई गलती करेगा तो उसको डांटेंगे नहीं, उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से ये होता है, वो होता है। डांटना नहीं चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, सीख रहा है, उसको गलती हो रहा है उस सीखने में, तो उसको अनदेखा कर देना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए।
दंड देना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो दंड देंगे नहीं, उसको सुधार करवाएंगे, उसको बोलेंगे कि उसको फिर से कहेंगे कि वह प्रयास करो, उसको खुद से करने के लिए कहना चाहिए कि खुद से प्रयास करो। और भी चर्चा और गतिविधियों से जोड़ना, एक्टिविटी से जोड़ना। ईवीएस में समूह कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चा कोई गतिविधि कराते हैं तो 4-5 बच्चों के एक समूह बनाते हैं, तो समूह बनाएंगे तो क्या उससे बच्चा शोर करने के लिए समूह बनाते हैं? नहीं, शोर करने के लिए समूह नहीं बनाते हैं। सहयोगात्मक आधारित अधिगम, सहयोगात्मक समय बिताने के लिए, क्या बच्चों को समय बिताने के लिए एक समूह में एक समूह बनवाते हैं? नहीं, सीखने के लिए सहयोग करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। बच्चा जितना अपने दोस्तों से अपने खुद कर जितना सीखता है उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को खुद करना, खुद शोध करना, किसी के बारे में जानना, किसी चीज़ को खोज करना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय बिताने के लिए बच्चों के एक समूह बनाते हैं, समय बिताने के लिए नहीं, एक दूसरे को सीखने के लिए। परीक्षा के लिए नहीं, परीक्षा के लिए समूह नहीं। जिस मतलब बच्चा एक समूह बनाता है तो उससे अलग अलग बच्चों की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग अनुभव होता है, तो वह एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, अपने अनुभव को देते हैं, रखते हैं, उनको अनुभव को रखते हैं या अपने अनुभव को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ये सब होता है सहयोगात्मक आधारित अधिगम। सहयोगात्मक आधारित अधिगम, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सीखने के लिए समूह में सीखना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। इस